हेलो, आई एम वेदा पीसीएस और ये हमारा पहला साइड पेपर होगा आरो यारों के लिए हिंदी का। और इसमें हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से बाउंड शब्दों का सही युग्म है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, विभव का प्रावक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विपद का विलोम कौन सा है, तो विपद का हो जाएगा संपद सी। नंबर 3 युक्त का विलोम है, तो युक्त का विलोम अपना कौन सा हो जाएगा सही इनमें से। नंबर 2 युक्तिहीन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक अशुद्ध है। अशुद्ध में अगर हम इनमें से देखेंगे तो हमारे सही आंसर इसमें से हो जाएगा बॉम्बे। निस्वार्थ का परमार्थ ना होकर निस्वार्थ और परमार्थ एक ही चीज है। निस्वार्थ और परमार्थ का होता है स्वार्थ, ठीक है। आच्छादित का सही विलोम है, तो इनमें से आच्छादित का सही विलोम अपना जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 का बॉम्बे अनाच्छादित। तनवंगी का विलोम है, तनवंगी का जो सही आंसर अपना हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्थूलांगी। नंबर 7 है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है, तो इनमें से हमें त्रुटिपूर्ण ढूंढना है। गुण का प्रकट, चांचल्य, स्थैर्य, ऐतिहासिक, अनैतिहासिक, कुलदीप और सकलदीप। कुलदीप का होता है, एक होता है कुलदीप और कुलदीप का होता है कुलंगार, तो इसका सही आंसर अपना हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। आगे अपना क्वेश्चन है कि रिद्धि का सही विलोम शब्द है, तो रिद्धि सिद्धि, रिद्धि का मतलब होता है संपन्नता, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा अपना सी, विपन्न। नंबर 9 है मौन का विलोम कौन सा है इनमें से, तो मौन का अपना सही आंसर हो जाएगा सी, मुखर। नंबर 10 है निम्नलिखित विलोम युग्मों पर विचार करें, तो इनमें से जो कि 1-2 सही हैं, कुछ गलत हैं, इनमें से हमें ढूंढना पड़ेगा। तो औरस का द्वितक होता है, सही है। उन्मेष का निमेष होता है, ये भी सही है। फिर अपना तिरोभूत और तिरोहित, तो तिरोभूत और तिरोहित दोनों एक ही वर्ड है, इनका होता है आविर्भूत, ठीक है। खेचर और नवचर भी एक ही होता है, इनका हो जाएगा अपना भूचर। तो इनमें से 3 और 4 यानी कि सी आंसर अपना सही हो जाएगा। आगे अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। इसमें हमें अब अशुद्ध क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है कि अशुद्ध कौन सा है, जो वाक्य दिया गया है कौन सा वाक्य एक है जो कि अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य अपना हो जाएगा वह स्कूटर आज बिक गया जिसे मैंने कल खरीदा था। सही लग रहा है ये, तो इतनी देर में आप क्यों आए, ये भी सही ही लग रहा है। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, ये मुझे गलत लग रहा है, और अपना आंसर भी सी है। इसका सही आंसर होगा मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है, हित का नहीं है, हित के लिए, इसलिए अपना सही आंसर हो जाएगा 11 का सी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक शुद्ध है, इनमें हमें शुद्ध देखना है, तो शुद्ध अपना कौन सा है। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, यही अपना गलत है। पहले तो बंदूक एक अस्त्र होता है ना कि शस्त्र होता है, ठीक है। 2 देशों के बीच, भारत एवं कनाडा के बीच कटुता बढ़ गई, बढ़ने की उत्पन्न हो गई, ठीक है, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। उनकी शंका का निवारण तुम ही कर सकते हो, उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो, तो सी भी अपना गलत ही है। शुद्ध अपना हो जाएगा गंभीर व्यक्ति के मन की थाह नहीं मिलती, ये अपना सही है। वादा का हो जाएगा डी। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है, इनमें से हमें अशुद्ध देखना है, तो अशुद्ध अपना हो जाएगा सीता बहुत ही सुंदर थी। बहुत ही का कोई मतलब नहीं होता, सीता बहुत अत्यंत सुंदर थी, ये अपना सही होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो ये हो जाएगा। आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखाई देती है, ये सही है। वह बिल्कुल बात नहीं कहना चाहती थी, ये भी सही है। आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता, ये भी सही है। आगे देखते हैं, तो अपना सही आंसर हो जाएगा 13 का ए, ठीक है। आगे अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में हमें देखना है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है। इसमें हमें जो शुद्ध है उसे देखना है, तो शुद्ध में अपना आ जाएगा जैसे कि पहला है कि फूलों पर हिम बिंदुएं चमक रही हैं। हिम बिंदुएं नहीं, हिमकड़ हो जाते हैं, अगर फूलों पर वो हैं तो हिमकड़ की भांति वो चमकते हैं, इसलिए हिमकड़ कहा जाता है उन्हें। फूलों पर हिमकड़ चमक रही हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, नहीं, मैं आपका धन्यवाद करता नहीं हूँ। इसका सही वाक्य जो होता है अपना वो है मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कई सौ बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रही, तो इसमें हो जाएगा कई सौ बरस नहीं, कई सौ वर्षों होगा, फिर कई सौ वर्षों तक, यानी ये भी अपना गलत ही है। एक एक कर सभी मर गए, ये अपना सही है 14 का दिल्ली, तो अपना सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। 15 है, 15 में पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। इनमें से हमें एक अशुद्ध ढूंढना है कि अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध में अपना सही आंसर हो जाएगा इसमें सधन्यवाद आपके रुपए प्राप्त हुए, नहीं, आपके रुपए सधन्यवाद प्राप्त हुए, ये अपना इसमें सही होगा इसका। तो यही एक वाक्य है जो कि अशुद्ध था इसमें। बाकी आगे देखते हैं। आप पर राम ने मुकदमा चलाया है, सही है। दर्शकों में भिन्न भिन्न वर्ग के लोग थे, ये भी सही है। छात्रों ने मुख्य अतिथि को मान पत्र से सम्मानित किया, ये भी सही है। यानी कि 15 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कि आपके रुपए से धन्यवाद प्राप्त हुए। नंबर 16 है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है। इनमें हमें शुद्ध देखना है कि इसमें से शुद्ध कौन सा है। परिस्थिति जो कि गलत लिखा हुआ है, इस तरह से नहीं लिखा जाता। और चरमोत्कर्ष, ये भी गलत ही है। चरमोत्कर्ष में राजू है अपना वो पूरा आएगा। गृहता में गृहता भी गलत है, महत्वाकांक्षा है, अब दिल्ली सही हो जाएगा।
नंबर 17 है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है। तो इसमें से हमें अशुद्ध को देखना है कि इनमें से एक अशुद्ध कौन सा है। अब अशुद्ध इनमें से 17 में से कौन सा है, तो अशुद्ध मुझे लग रहा है दिल्ली, और अपना आंसर जो है वो भी दिल्ली ही है। तो 17 का जो दिल्ली है वो अशुद्ध है, बाकी सभी सही लिखे हुए हैं। आगे हम देखेंगे नंबर 18 पे निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो 18 का अपना जो सही आंसर है वो हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। और उनमें से निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो 19 का अपना जो सही आंसर है वो हो जाएगा दिल्ली। जो शुद्ध वर्तनी वाला है वो अपना दिल्ली है, बाकी ये सारे अशुद्ध हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें 20, तो शुद्ध वर्तनी इनमें से सी है, जगतजननी, जो कि शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम इनमें से कौन सा नहीं है ये अब हमें देखना पड़ेगा। पिटक जो कि है, ताम्रचूर्ण भी है, पूछ का पुच्छ होता है, तत्सम जो होता है उसका पुच्छ होता है, तो पूछ तद्भव है, तत्सम नहीं है। ये अपना आंसर हो जाएगा 21 का सी। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। तो 22 में अगर देखा जाए तो असंगत है, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। भाई का अपना ए हो जाएगा, क्योंकि 90 का जो 90 एक तद्भव और तत्सम युग्म है, तत्सम तद्भव युग्म नहीं है। 90 होता है अपना तद्भव और 90 होता है उसका तत्सम। बाकी जमाता जमाई ठीक है, गुंठन घूंघट ये भी सही है, चटिका चिड़िया ये भी सही है। श्रृंखला का तद्भव है, तो इनमें से श्रृंखला का तद्भव हो जाएगा अपना बॉम्बे शाकत। 24 है लहसुन का सही तत्सम है, 24 का अपना जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए लाखुन। 25 है निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। तो 25 का सही आंसर अपना हो जाएगा दिल्ली, वेश और बुध। ये दोनों ही वेश और बुष दोनों तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव भेष एवं भूषा होते हैं, ठीक है। नंबर 26 अपना एक तद्भव शब्द है, तो इनमें से हमें तद्भव शब्द बताना है कि इनमें से तद्भव कौन सा है। तो 26 का अपना सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा सी। जो छिलका है वो एक तद्भव शब्द है। बेल का सही तत्सम क्या है, तो बेल का अगर हम सही तत्सम देखेंगे तो बेल का हो जाएगा बिल्ब, यानी कि सही आंसर है अपना ए, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अपना क्वेश्चन नंबर है 28। 28 में इसने पूछा है कि वदासा किसका तत्सम है। तो वदासा का हमें तद्भव बताना है, किसका तद्भव शब्द है। तो वदासा का अपना तद्भव हो जाएगा भदोषा, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा अपना शी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। इनमें से तत्सम हमें देखना है आयुष, सुगंध, ताप और फांसी। इनमें से जो अपना तत्सम शब्द होगा वो हो जाएगा सुगंध, ठीक है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे। नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है। तो नंबर 30 का अपना हो जाएगा दिल्ली, लोभी, जो कि एक तत्सम शब्द नहीं है, एक तद्भव है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। ये पर्यायवाची अपने स्टार्ट हो गए हैं, तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अर्जुन का पर्यायवाची श्वेत वाहन, गुंडाकेश, पुरस और प्रज्ञाचक्षु। तो 31 का जो अपना सही आंसर है वो जाएगा दिल्ली, प्रज्ञाचक्षु अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक बेमेल है। इनमें हमें बेमेल देखना है, तो अनार, रामबीज, इंद्र, विबुधेश, गरुड़, नागांतक, देवता, मुक्षुर। तो इनमें से जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32 का दिल्ली। मुक्षुर जो है वो दांत का पर्यायवाची होता है, ठीक है। 33 है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो बीज, प्रसु, बल्लभ, मेघ और अश्विन। इनमें से पृथ्वी का जो अपना पर्यायवाची है वो हो जाएगा ए, बीज, प्रसु, जो कि पृथ्वी का पर्यायवाची है, ठीक है। नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन बादल का पर्यायवाची नहीं है।